Last video was not clear as I have seen regarding the ring closure or ring opening structure of the glucose. We discussed some specialty or special features regarding the glucose, that it is existing into two forms. One is the alpha form, another is the beta form. Where alpha and beta form, these words originate because of the change in orientation at the first carbon atom, that is the aldehyde carbon atom, which has been changed into COH by the way of lactone formation with the fifth carbon atom. So the internal ether linkage is formed by the half acetyl formation and the aldehyde group that changes into the OH. So this is the carbon, first carbon, aldehyde carbon. This is O and H here. So change into the alcohol. It is forming a lactone here, cyclic ether, this one. So this is lactone type compound here. So it is the linkage of the first and the fifth carbon atom. Now I said if you take any of the form, either alpha form or beta form, अगर आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो स्लोली वो धीरे धीरे जो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है, ओपन चेन से फिर उसकी रिंग क्लोजर होकर वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर बीटा फॉर्म लेते हो तो फिर वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगी, ओपन चेन में कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें चेंज होती जाएगी, अल्फा फॉर्म में। कब तक ये चलता है प्रोसीजर? जब तक कि उसकी इक्विलिब्रियम परसेंटेज नहीं बन जाती है। इक्विलिब्रियम परसेंटेज कितनी है? 36% जो है वो अल्फा आता है, 0.5% जो वो वेरी स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ ओपन चेन इज देयर, एंड 63.5% दैट इज द बीटा कन्फर्मेशन इज देयर। तो ऐसे देखने से लग रहा है कि बीटा फॉर्म जो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. So it means it is a thermodynamically stable form of the glucose, this one, because existence is 63.5%. This is less 36% and that is the 0.5%. तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बहुत कम है. अब बात आई थी कि ये यूवी स्पेक्ट्रा नहीं शो करता है. तो यूवी स्पेक्ट्रा इसीलिए नहीं शो करता है क्योंकि वो परसेंटेज बहुत कम है जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो प्रेजेंट है. अदरवाइज दैट एल्डिहाइड ग्रुप हैज बीन चेंज इनटू द अल्कोहलिक वन. सो सी हियर, वाटर जो है ये इस प्रोटोन के रिमूवल और इसकी साइक्लाइजेशन या डबल बॉन्ड बनने में हेल्प कर रहा है. सो वाटर इज रिमूविंग दिस प्रोटोन, दिस बॉन्ड इज एंटरिंग इनसाइड, सो इट इज चेंजिंग इनटू द एल्डिहाइड ग्रुप. So water is assisting back it to change into the aldehyde. Also simultaneously there is a ring opening. That ring is opened again with the help of the water. So water ही ring open कर रहा है, water ही इसका जो है वो कि एल्डिहाइडिक पार्ट को जो वो फ्री कर रहा है. तो दोनों साइड वाटर अपना रोल जो वो प्ले कर रहा है. यहां हाइड्रोजन अगर ये अटैच हो जाएगी वाटर के साथ तो H3O पॉजिटिव एसिड बनेगा. यहां ये बॉन्ड जो वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो बाकी आपके पास OH नेगेटिव बन गया. तो दैट इज ए बेस, दैट इज एसिड, सो बोथ आर न्यूट्रलाइज्ड अगेन टू गिव द वाटर. सो नथिंग इज हैपनिंग हियर स्पेशल, ओनली वाटर इज असिस्टिंग टू ओपन द चेन. तो ये क्लोज्ड हो गई, ओपन चेन हो गई. ओपन चेन को बाद में वाटर ही असिस्ट कर रहा है क्लोज चेन में कन्वर्ट होने के लिए. So it means water is much more important for the muta rotation. Now what is water? Water जो है वो एक इस तरह का सॉल्वेंट है जिसमें H पॉजिटिव आयन भी होता है, जिसमें OH नेगेटिव आयन भी होता है. H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिडिक हुआ, OH नेगेटिव आयन जो वो बेस हुआ. कोलेक्टिवली ले ले इनको तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. तो वाटर वैसे न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना तो उसमें बेस की प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसी और सॉल्वेंट में लिया जाए और उसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जैसी वाटर में है, एसिड भी और बेस की भी, तो उसमें जो म्यूटा रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए. इफ वी टेक अनदर मटेरियल हियर, दिस इज ए पिरिडीन. पिरिडीन जो स्टैंडर्ड बेस है, तो बेस में अगर इसको ग्लूकोज को ले लें तो म्यूटा रोटेशन नहीं होती है. अगर मैं एसिड लेता हूं तो एसिड के लिए मैंने ये क्रेजोल ले ली यहां पर, दैट इज द क्रेजोल. तो क्रेजोल जो एसिड है इसमें भी म्यूटा रोटेशन नहीं होती है. लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए फिर उसमें ग्लूकोज डाल दिया जाए,
then there will be a mutarotation. So it means we need such a solvent that act as an acid as well as base, so that there is a ring opening and ring closing of the glucose. So that was related to the mutarotation and how mutarotation happens. So that we have discussed yesterday. Today we will extend our lecture in the acetal formation and in the you can say this हेमी-एसिटल एंड फुल एसिटल फॉर्मेशन. तो यहां देखो, इसको मैंने अब एसिटल फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए ग्लूकोज को उसकी स्टैंडर्ड अल्फा फॉर्म में ले रखा है. हाउ आई एम सेइंग द अल्फा फॉर्म, पहले कार्बन एटम पे OH नीचे है तो उसको मैंने अल्फा लिखा है. क्या लिखा है इसको? अल्फा. नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, इट मीन्स इट इज इन द पायरानोज फॉर्म हियर. पायरानोज फॉर्म में जो है ये है, अगर मिथेनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है तो केवल एक ही अल्कोहलिक ग्रुप जो वो मिथॉक्सी में चेंज होगा. कौन सा? जो एल्डिहाइडिक कार्बन के ऊपर है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दैट इज द एल्डिहाइडिक कार्बन. बाकी अल्कोहल के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा. सो दैट इज द फुल एसिटल. क्या बोला उसने इसको? फुल एसिटल. सी वन मोर रिएक्शन हियर. व्हेन 99.5% दिस is there, but is this? It is alpha and beta form. ग्लूकोज है ये, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है ये, लेकिन लिखा मैंने यहाँ अल्फा फॉर्म में. तो इसमें जो है वो 0.5% जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है. जब इसका ओसा जोन बनना है तो ओसा जोन बनने के लिए क्या चाहिए? फ्री स्ट्रक्चर चाहिए. कौन सी? ये वाली स्ट्रक्चर. इस वाली स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड है नहीं, तो यहां से ओसा जोन नहीं बनना चाहिए. लेकिन इस वाली स्ट्रक्चर में जो फ्री एल्डिहाइड है तो उसमें क्या बनना चाहिए? ओसा जोन बनना चाहिए, ग्लूकोसा जोन बनना चाहिए. ग्लूकोसा जोन बन जाता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट नहीं करता है, अमोनिया रिएक्ट नहीं करती है. तो ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि एक केमिकल रिएक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं रिएक्ट कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शंस. यूजली ये जो ओपन चेन और क्लोज चेन है, इनमें आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम है. ली चटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें तो अपने आप को इस तरीके से चेंज करता है कि जैसे उसमें कोई चेंज नहीं आई है. तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? या तो इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो या इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो. इसकी कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें तो एल्डिहाइड है नहीं, ये रिएक्ट करेगा. तो जैसे जैसे ये रिएक्ट करता जाएगा तो 0.5% जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि ये 0.5% रीजनरेट हो जाए. तो यहां से और मॉलिक्यूल जो वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? और मॉलिक्यूल ओपन चेन में कन्वर्ट होते जाएंगे. तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इस तरह का है that thermodynamics allows the reaction to move in the forward direction. So slowly and slowly this glucosazone reacts with the phenyl hydrazine forming glucosazone, and free glucose is formed by the hydrolysis of this closed ring structures. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिससे धीरे धीरे ओपन चेन बनती रहती है और ओपन चेन जो है वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती रहेगी. तो जिससे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाता है. सो हियर रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, व्हाई इट इज नॉट प्रोसीडिंग एट ऑल. तो यहां ऊपर जो रिएक्शन है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन जो प्रोसीड नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स भी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि ये वीक रिएजेंट्स हैं. सोडियम बाइसल्फाइड वीक रिएजेंट है, अमोनिया वीक रिएजेंट है, दैट कैन नॉट पुश द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दैट दीज आर नॉट रिएक्टिंग. और ये इतनी कम कंसंट्रेशन है कि वो कंसंट्रेशन जो वो अलो नहीं करती कि सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ रिएक्ट कर सके. जो पीछे वाला केस था उसमें 0.5% was sufficient concentration for phenyl hydrogen to give the glucosazone. So it is pushing the equilibrium to the forward direction. What in next reaction, 0.5% is not the sufficient concentration of free glucose to react with the ammonia or sodium bisulfide, or kinetics says that more concentration is required. So because of these weak reagents,
the equilibrium is not pushed to the forward direction. That is why it doesn't show reactions with sodium bisulfite और अमोनिया. ग्लूकोज की दो फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म, और ये पायरानोज फॉर्म है क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसको पायरानोज, पायरान से रिलेटेड है तो पायरानोज बोलते हैं. अगर इसके जो है, अगर आप चेयर कंफर्मेशन दोनों की ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ होगी. पहले तो आपने चेयर ड्रॉ कर लेनी है, वो बहुत सिंपल है. एक एज पे आपने ऑक्सीजन कहीं भी जो है वो अटैच कर देनी है. जिस एज पे आपने ऑक्सीजन अटैच किया उससे साथ वाला कार्बन जो है वो फर्स्ट कार्बन एटम है. तो फर्स्ट कार्बन एटम पे जो है क्या, अल्फा और बीटा ग्लूकोज बनता है. तो अगर नीचे की तरफ OH आता है दैट इज द अल्फा, और अगर साइड वाइज आता है OH दैट इज द बीटा. तो यहां OH नीचे की तरफ आएगा. अगले में इससे रिवर्ट कर देनी है आपने क्या, कॉन्फ़िगरेशंस, यानी OH यहां नीचे की तरफ, यहां इक्वेटोरियल वाली साइड, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ. उससे नेक्स्ट फिर OH इक्वेटोरियल आएगा, H नीचे की तरफ आएगा. उसके बाद OH डाउन आएगा और H ऊपर आएगा. अब कौन सा हाइड्रोक्सिल आयन किधर आना है वो कैसे डिसाइड होगा. सो सी द अबव स्ट्रक्चर, शायद आपको आधी नजर आ रही है. पहले कार्बन पे OH नीचे है, दूसरे कार्बन पे भी OH नीचे है. तो यहां फर्स्ट कार्बन पे OH डाउन, ये भी OH की डायरेक्शन मैंने नीचे को दी है. देनी होती तो मैं साइड को दे सकता था इस तरह से, लेकिन OH की डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड दिखाई दे रही है. उससे नेक्स्ट में देखो तो OH ऊपर की तरफ है, तो OH आपको नेक्स्ट में इससे एंटी, ये वाला इस तरह से दिख रहा है तो परे वाला इस साइड को दिखेगा, तो OH ऊपर की तरफ. उससे नेक्स्ट में OH डाउन है तो OH नीचे की तरफ आना चाहिए. और CH2OH को तो आप इस तरीके से किसी भी तरह से लिख सकते हैं. तो इसमें OH डाउन है. बीटा में जो है वो OH ऊपर की तरफ आएगा, सो OH इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस साइड. इसमें OH जो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसमें OH जो वो एक्सियल पोजीशन पे है. जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट हो तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होती हैं. 1,3 डाइएक्सियल क्या मतलब होता है, दिस इज 1 कार्बन एटम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड पे H है, फर्स्ट पे OH है, तो इनकी एक ही डायरेक्शन है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं. इनकी इंटरेक्शन को बोलते हैं 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन. और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं. एक दूसरे ग्रुप को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. तो अल्फा ग्लूकोज में जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी अनस्टेबल है. जबकि इस स्ट्रक्चर में यहां पर 1 पे भी H है और थर्ड पे भी H है, तो दोनों छोटे एटम हैं तो एक दूसरे को रिपेल कम करते हैं. OH यहां से अवे है, सो बिकॉज ऑफ OH in the equatorial position, beta form is more stable than the alpha form. Beta form, it is more stable than the alpha form. So that is the discussion regarding the glucose, its chemistry. And next part we will discuss here fructose. Fructose is also known as the libulose. क्या बोलते हैं, लिबुलोज और फ्रूट सुगर बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट सुगर, और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द लिबुलोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिबुलोज और फ्रूट सुगर, मीन्स ये मैक्सिमम फ्रूट में कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फ्रूट सुगर बोलते हैं. पिछला ग्रेप सुगर था, द मेन कंटेंट आर द ग्रेप्स. लेबुलोज इसीलिए बोल रखा है क्योंकि ये लीवर रोटेटरी होता है, इसीलिए इसका नाम जो वो लेबुलोज दिया है. क्या दिया हुआ है, लेबुलोज दिया है. हाउ टू रिमेंबर और ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज. तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि एक बार आपको स्ट्रक्चर याद होगी तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आप उसके रिलेटेड जो है वो याद कर सकते हैं. तो पहले तो आपको मैंने कहा था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद कर लो, क्योंकि एक बार ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद होगी उसके रिलेटिव बाकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जा सकता है. अदरवाइज which OH is in the which side, that can't be remembered. So that is the structure of the glucose. Here first hydroxyl group is toward this side, second is toward this side, थर्ड और फोर्थ की पोजीशन बहुत कम चेंज होती है, वो इसी साइड होते हैं. इसको ही हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्रक्टोज में.
ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे डिफर करते हैं। तो फिलहाल तो यहां पर जो क्या होना चाहिए, CHO होना चाहिए ऊपर। तो क्या हो गया है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, CHO। तो इसकी बदले में क्या लिखा मैंने, CH2OH। क्या लिखा है यहां पर, CH2OH। तो पहले तो इस बॉन्ड को यहां से उड़ा दीजिए, फिर इस बॉन्ड को भी यहां से उड़ा दीजिए और यहां पर एक डबल बॉन्ड O ले आओ। तो ये स्ट्रक्चर आ गई आपके फ्रक्टोज की। हाउ इट डिफर्स, पहला कार्बन एटम अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर। सो इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज then you can easily convert into the fructose provided you know the orientation of the hydroxyl groups। किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन जो है वो नॉन होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में और किस में नहीं है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बहुत कम चेंज होते हैं। ग्लेक्टोज में चेंज होगा आगे, तो वहां मैं डिस्कस कर दूंगा कि ग्लेक्टोज में कहां चेंज होना है, अदरवाइज इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। Now let us see what is the reaction chemistry of the this fructose. So we will discuss now the reaction chemistry of the fructose. So in reaction chemistry, how it is different from the glucose, that will be discussed. It contains a ketonic carbon atom, so it means it will also form the cyanohydrin. So that is the case of cyanohydrin formation. Then it is having a carbonyl carbon, so it can react with the hydroxylamine forming a oxime. So this is again similar to the glucose, that it forms the oxime. Since glucose and fructose structures, they only differ at the first and the second carbon atom. तो ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे वेरी करती है। ग्लूकोसा जोन या फ्रक्टोसा जोन जो भी बनता है, दैट इज फॉर्म्ड एट द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन एटम। इससे आगे प्रोसीड नहीं होता है। तो चाहे ग्लूकोज लो चाहे फ्रक्टोज लो, आपके पास ग्लूकोसा जोन ही बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोसा जोन। सो द रिएक्शन इज सिमिलर टू द ग्लूकोज, बट स्टार्टिंग सबस्ट्रेट टेकन इज द फ्रक्टोज इन दिस केस, एंड इन दैट केस इट इज द ग्लूकोज। तो थोड़ी सी वेरिएशन है कि फ्रक्टोज में जो वो भी ग्लूकोसा जोन बनेगा और ग्लूकोज में भी। कारण मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोसा जोन में पहला और दूसरा कार्बन एटम इफेक्ट होता है, तो यहां फर्स्ट दो कार्बन एटम ही डिफर करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसलिए ग्लूकोसा जोन ही बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोसा जोन। लो व्हाट वी एक्सेप्ट हेयर वाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। So here oxidation reaction I have written with the help of the nitric acid only. Why not written with the bromine? ब्रोमीन हमने पीछे डिस्कस किया था ग्लूकोज के केस में, तो मैंने कहा था ब्रोमीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप को। इसमें एल्डिहाइड नहीं है तो ब्रोमीन इसमें रिएक्ट नहीं करेगी। देयर विल बी नो रिएक्शन ऑफ द ब्रोमीन। नाइट्रिक एसिड में इसमें जो वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। नो हाउ नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट हेयर। नाइट्रिक एसिड जो वो, इसमें स्ट्रॉन्गर नाइट्रिक एसिड चाहिए रिएक्शन के लिए। तो नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो कीटोनिक कार्बन एटम को क्या करेगा, यहां से रिलीज करेगा और यहां से बॉन्ड सीजन होगा। आइदर बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम द दिस साइड और बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम द अनदर साइड। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है देन दिस पार्ट इज लॉस्ट एज एन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनेगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। व्हाट अबाउट दिस वन, इट इज CH2OH, इट इज CHOH थ्राइस, इट विल बी रिलीज्ड एज COOH। क्या बनेगा इसका, COH। और ये जो फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम है यहां पर, that is also oxidized to the acidic group. So it is a trihydroxyglutric acid. क्या बोलते हैं इसको, trihydroxyglutric acid. This can happen when bond breaks from this side. If it doesn't break from this side, but it breaks from this side, then what will happen? ये CH2OH as it is रहेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड में।
तो CH2OH एज इट इज रहा, नीचे वाला C डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो गया, एसिड ग्रुप में. सो इट इज ए ग्लाइकोलिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिक एसिड. रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, एक कार्बन और 3 कार्बन, 4 कार्बन बच गए. तो इसमें CHOH पहला आएगा जो, दैट इज ऑक्सीडाइज टू एसिड, और लास्ट वाला CH2OH दैट इज ऑक्सीडाइज टू द एसिड. सो इट इज गिविंग tartaric acid as the another product. So one product it is formed glycolic acid, another is the tartaric acid. So that is the explanation regarding the oxidation of the glucose. What type of limitations we are having with the open chain structure of the fructose? Yes, similar problems that it doesn't react with the sodium bisulfite. It also shows mutarotation, means it is also present in the alpha and beta form. It consumes only 1 mole of the methanol to form the full ketal. It means कीटल बोला वर्ड, वहां पर क्या था, एसिटल. एसिटल तब बोलते हैं जब एसिटल्डिहाइड होता है, जब कीटोन होगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम, कीटल बोलेंगे. तो यहां पर जो वो फुल कीटल बनने के लिए ये एक ही मोल मिथेनॉल का यूटिलाइज करता है. सो दीज आर द सिमिलर प्रॉब्लम्स as were discussed in case of the glucose. So remaining part in the next session.